नमस्कार दोस्तों, क्रिएटर प्लस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए हम आज का देखते हैं इलेक्शन रिजल्ट क्या है। तो हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। सबसे पहले हम चलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट वाला URL जो दिख रहा है ये इसकी वेबसाइट है और यहाँ पे सेकंड में रिजल्ट का ऑप्शन है। ठीक है, तो हम रिजल्ट पे क्लिक करते हैं एंड देन बाय इलेक्शन टू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नवंबर 2022। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये हम नवंबर में है भी रिजल्ट देखना है। तो अब जैसे यहाँ पे ओपन किया तो मेन पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है बिहार का रिजल्ट। बाय पोल है, ठीक है, सब जगह बाय पोल हुआ है। 2 सीट है जिसमें कि बिहार रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी वन एंड राष्ट्र जनता दल RJD वन। एक सीट दोनों के खाते में गया है। और यहाँ पे जैसे हमें देखना है ये तो पार्टी वाइज, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्रेंड वाइज। ठीक है, जैसे ये तो पार्टी वाइज हो गया कि पार्टी वाइज दिख गया जो बाय डिफ़ॉल्ट आया। हाँ, यहाँ पे वोट की शेयरिंग परसेंटेज भी है, पार्टी वाइज वोट शेयर। प्लीज़ मूव योर माउस ओवर द चार्ट टू लिसन टू व्यू मोर डिटेल पार्टी वोट परसेंटेज वोट काउंट। तो जैसे यहाँ पे मेयर पे गए तो आप देख सकते हो कि हाईलाइट हो गया। जैसे यहाँ पे क्या हाईलाइट हो गया, यहाँ पे गए पर्पल हाईलाइट हो गया, ग्रे हाईलाइट हो गया, एंड इधर नेवी ब्लू है ये भी हाईलाइट हो गया, और ग्रीन ये लाइट ग्रीन है ये भी हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे बाकी पार्टी वाइज इन नंबर्स परसेंटेज में लिखा हुआ भी है कि किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं। जैसे यहाँ पे AIMIM 3.85%। तो ये क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब इस नहीं है कि ज़्यादा परसेंटेज जिसको है वो पहले या कम। पार्टी का नाम A to Z ऐसे अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ। ठीक है, जैसे BJP A के बाद B आया तो 41.89%, BSP 2.79% एंड नोटा 1.46% एंड RJD 46.60% एंड अदर 3.42%। तो जैसा कि वहाँ पे एक सीट RJD को मिला है, एक सीट BJP को, तो और यहाँ पे दिख भी रहा है कि 41.89 मतलब 42% और 46.6% ये तो इन्हीं दोनों में बटे हुए हैं वोट। अब जैसे यहाँ पे हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ऑल कैंडिडेट। तो यहाँ पे आ गया कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे बिहार में अब यहाँ पे है कि गोपालगंज, तो गोपालगंज और मोकामा 2 जगह पे बाय पोल इलेक्शन हुए हैं। तो जैसे गोपालगंज का यहाँ पे दिखा रहा है रिजल्ट। फर्स्ट नंबर पे इंदिरा यादव, देन कुसुम देवी, देन मोहन प्रसाद गुप्ता एंड अब्दुल सलाम। तो इसी तरह से इसमें टोटल 10 कैंडिडेट इंक्लूडिंग नोटा है। हाँ, जिसमें कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कैंडिडेट का नाम पहले और सीरियल नंबर है, कैंडिडेट का नाम, पार्टी है, EVM वोट्स हैं, कितने EVM वोट्स मिले, और पोस्टल वोट्स कितने मिले, मतलब कर्मचारियों ने कितने वोट दिए हैं। ठीक है, अब टोटल वोट्स कर्मचारी मीन्स ऑफिसर्स इंक्लूडिंग और सभी जो इस सर्विस में इन्वॉल्व है या जो पोस्टल वोट के थ्रू अपना मतदान किया हुआ है। ठीक है, वो तो उसकी ये काउंटिंग है। बाकी इसके बाद है मोस्टली ये होता है कि जैसे जो पावर में है या ज़्यादातर देखा गया ट्रेंड में, या अगर कोई नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं है माहौल तो ये पोस्टल वोट उसी के फेवर में जाता है, मतलब कि जो रूल कर रहे हैं। अब दूसरा यहाँ पे टोटल वोट्स और परसेंटेज ऑफ वोट्स। तो अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल वोट्स यहाँ पे 70,053 और मोहन प्रसाद गुप्ता 68,000, तो 68,259। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 41.6 के साथ पहले नंबर पे और 40.53 के साथ मोहन प्रसाद गुप्ता दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो और यहाँ पे हमने देखा पार्टी वाइज में
यहाँ पे रिजल्ट है ये, मतलब कि 1 इस कॉलम में आ चुका है, तो 1 और 1, तो रिजल्ट क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद मतलब ये नहीं कि और कुछ उसमें ऐड होना है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे गोपालगंज का है, दूसरा है इसमें मोकामा, तो हम यहाँ पे मोकामा का भी देख सकते हैं। इसमें ओनली 7 है इंक्लूडिंग नोटा कैंडिडेट्स। पहला है नीलम देवी राष्ट्रीय जनता दल से, और उसके बाद सोनम देवी भारतीय जनता पार्टी, एंड अगेन और सबके नाम है। तो मुख्य 2 आपको पता ही है कि यहाँ से यही कैंडिडेट हैं, सोनम देवी भारतीय जनता पार्टी की और नीलम देवी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की तरफ से ये हैं। तो अब नीलम देवी 53.44% के साथ लीडिंग कर रही है यहाँ से, और 42.22% के साथ दूसरे नंबर पे सोनम देवी यहाँ मोकामा से हैं। इसके बाद बाकी और कैंडिडेट्स का नंबर है, तो जैसे यहाँ पे इनके बीच में आप देख सकते हैं 53% और 42%, और इसके अलावा किसी और का इस परसेंटेज लेवल में है ही नहीं। नोटा है 1.66%, तो यहाँ पे राष्ट्र जनसंभावना पार्टी, ठीक है, उपेंद्र सैनी का, तो इनको भी है 1.15%। तो बाकी टक्कर इन्हीं दोनों में है कि आरजेडी और बीजेपी में। तो आरजेडी में तो अभी इंक्लूडिंग जेडीयू भी है, और महागठबंधन में अब सरकार चल रही है, तो यहाँ से वो लीड कर रहे हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज में, अब कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्रेंड में, तो ट्रेंड सेक्शन है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी बाई इलेक्शन है, तो ट्रेंड में दोनों ही दिखा रहे हैं, ठीक है, कि गोपालगंज और मोकामा। अब यहाँ पे कितनी है, तो मतलब कि डिक्लेयर रिजल्ट हो गया और मार्जिन कितना रहा। तो जैसे यहाँ पे गोपालगंज में तो 1794, 1794 लेकिन मोकामा में मतलब नीलम देवी ने 16,741 वोट से मतलब कि अंतर है यहाँ पे। तो लेकिन फिर भी ये जैसे इनके हस्बैंड पहले थे या इनकी पार्टी से, तो वो और भी ज़्यादा मार्जिन से विन यहाँ से किया था, ठीक है। तो अभी है, ठीक है, विन तो विन होता है। इसके बाद यहाँ से हम कर सकते हैं, दूसरे स्टेट का देखना है तो वो यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे हरियाणा का देखना चाहें, ठीक है, जैसे अभी हरियाणा के बाई इलेक्शंस के ऑल कैंडिडेट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, ठीक है। अब जैसे हरियाणा, अब यहाँ पे हरियाणा में भी आदमपुर पे हुआ है कि आदमपुर में बाई इलेक्शन हुआ है, ठीक है। वो पता ही होगा क्यों सीट खाली हुआ था, हाँ, बीजेपी कैंडिडेट्स थे, तो डेथ के कारण वो खाली हुआ, उनके चलते यहाँ पे ये सीट खाली हुआ था, तो बाई इलेक्शन हुआ था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल कैंडिडेट है 23 इंक्लूडिंग नोटा, और इसमें से अगर देखें वोट्स का नंबर्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो 39%, 0.35, 51.32%। तो यही यहाँ पे मतलब ज़्यादातर मेजोरिटी में यही होता है कि 2 पार्टियों में होता है टक्कर, और यहाँ पे 51.32% भारतीय जनता पार्टी की भव्या बिश्नोई ये लीड कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे जयप्रकाश जेपी सन ऑफ हरिकेश दूसरे नंबर पे हैं कांग्रेस से। और जैसे अभी के यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्टी वाइज और स्टेट, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 1 सीट, तो मतलब इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं सब जगह। जैसे महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में 1 सीट है, ये भी 1, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये भी 1 है। अब जैसे यहाँ पे उड़ीसा चलते हैं, तो यहाँ पे इसमें भी 1 सीट है, यहाँ पे लीडिंग में है अभी, मतलब कि रिजल्ट नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लीडिंग में है। और इसके बाद है तेलंगाना में टीआरएस ही है मतलब लीडिंग में, और अभी रिजल्ट आना बाकी है। और उत्तर प्रदेश में है 1 सीट पे, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लीडिंग में है, ठीक है।
तो बाकी तो हरियाणा और बिहार उधर आ गए हैं रिजल्ट, और इनके भी लीडिंग में दिखा रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे अभी हरियाणा का देख चुके हैं, अब जैसे महाराष्ट्र का देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पे नोटा का कुछ ज़्यादा ही नंबर है इस वोट में। जैसे ये नोटा अब देख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, ऋतुजा रमेश लटके, ठीक है, ये उद्धव ठाकरे के शिवसेना के तरफ से हैं। तो और इनका वोट परसेंटेज कितना है, 76.85%। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे आपको कोई भी नहीं दिखेगा। दूसरे नंबर पे कौन है, तो नोटा है। तो ये कि 14.79% वोट नोटा में गए यहाँ पे, क्योंकि और इनके अगेंस्ट फिर थे ही नहीं, मतलब कि जो कि टसल होता तो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी विन कर रही है यहाँ पे। बाकी आप देख ही सकते हो कि दूसरे नंबर पे आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, तीसरे पे राइट टू रिकॉल पार्टी, बाकी इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है 4, और नन ऑफ द एबव नोटा। अब तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे नोटा को ही सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। नोटा तो यहाँ पे लीडिंग में शिवसेना उद्धव ठाकरे ही विन कर रही है। अब इसके बाद उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे धामनगर, अब यहाँ पे क्या है कि 6 है इंक्लूडिंग नोटा 6 है, 6। अवंती दास, ये बीजू जनता दल, वहाँ पे उन्हीं का शासन है, वो हैं। और इसके बाद कांग्रेस है, बाबा हरे कृष्णा शेट्टी, और इसके बाद तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी सूर्यवंशी सूरज। तो मतलब ये सीरीज में बता रहा हूँ कि 1 2 3। वैसे रिजल्ट में देखें तो परसेंटेज ऑफ वोट में पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी की, जैसा हमने मेन पेज पे भी देखा था, 48.76% के साथ, और 43.28% के साथ बीजू जनता दल, ठीक है। तो नवीन पटनायक की पार्टी ये यहाँ पे है दूसरे नंबर पे। तो इन दोनों में टक्कर है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लीड कर रही है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है तेलंगाना। अब तेलंगाना में वहाँ पे भी टीआरएस का अपना चलता है, अभी वो बीआरएस हो गया भारत, तो नेशनल लेवल की पार्टी बनने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही सीट है मनुगोडे। अब यहाँ पे क्या है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति, अभी ये क्या है कि भारतीय राष्ट्र समिति है, बीजेपी, जैसे बीजेपी है नेशनल लेवल की पार्टी, तो ये अपने आपको नेशनल लेवल पे बढ़ाने के लिए अपना इधर हुआ था उनका प्रोग्राम। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीआरएस, ये स्टेट लेवल का इलेक्शन है, तो यहाँ पे 42.35% के साथ है, और 39.06% के साथ भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर। तो अभी मतलब कि यहाँ पे दिखा रहा था काउंटिंग में लीडिंग में, तो अब अभी काउंटिंग हो ही रहा है, तो इस पर कुछ कह नहीं सकते। 42, क्योंकि 39-42 है, मतलब अंतर 40-42, 3-3.5% का। और वहाँ पे पावर में भी है टीआरएस, लेकिन फिर भी बीजेपी का ये बहुत बड़ा मतलब साउथ में ये टक्कर है टीआरएस के अगेंस्ट। और तीसरे नंबर पे 11% के साथ, 11.03% के साथ कांग्रेस है। तो कांग्रेस तो बहुत ही पीछे है, टक्कर इसी बीजेपी और टीआरएस में। बाकी इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में गोला गोरखनाथ, ठीक है, ये सीट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 8 कैंडिडेट हैं इंक्लूडिंग नोटा। पहले नंबर पे अमन गिरी है भारतीय जनता पार्टी से, और दूसरे नंबर पे विनय तिवारी हैं समाजवादी पार्टी से। और परसेंटेज ऑफ वोट भी देखें तो यही है, सीरीज है कि 55.88% के साथ अमन गिरी आ गए हैं, और 40.52 के साथ ये विनय तिवारी हैं, ठीक है, समाजवादी पार्टी के। तो इनमें भी है टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप है। तो यहाँ पे लीडिंग में बीजेपी है। तो ये है मतलब पूरा अभी चल रहा है। तो बाकी अभी जैसे 5 बजने में 10 मिनट कम है, तो
1 घंटे के बाद अगर हम देखें तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मतलब क्लियर ही है। अब जो लीडिंग कर रहा है वो समझो कि वो विन ही है। तो यही था इलेक्शन रिजल्ट के बारे में देखना, तो हमने ये चेक कर लिया। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।